श्री कृष्णा सभी को। कल हमने 14वां अध्याय समाप्त किया था। आज हम 15वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ओम श्री परमात्मा ने नमः। अध्याय शुरू करने से पहले चलिए गुरु वंदना कर लेते हैं। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। महापुरुषों ने संसार को भिन्न भिन्न दृष्टांतों से समझाने का प्रयास किया है। किसी ने इसी को भवाटवी कहा तो किसी ने संसार सागर कहा। अवस्था भेद से इसी को भवनदी और भवकूप भी कहा गया। कभी इसकी तुलना गोपत से की गई, अर्थात जितना इंद्रियों का आयतन है उतना ही संसार है। और अंत में ऐसी भी अवस्था आई कि नामो नेत भव सिंधु सुखाई। रामचरितमानस से ये पंक्तियां ली गई हैं। भव सिंधु भी सूख गया। क्या संसार में ऐसे समुद्र हैं? योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी संसार को समुद्र और वृक्ष की संज्ञा दी है। अध्याय 12 में उन्होंने कहा, जो मेरे अनन्य भक्त हैं उनका संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला होता है। जहाँ प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार एक वृक्ष है, उसको काटते हुए ही योगी जन उस परम पद को खोजते हैं। देखें श्री भगवानुवाद। ऊर्ध्वमूढ़ मदा शाखम श्रुत्यथम प्राहुर्वयम् छंदसि यस्य प्रणानि यस्तम वेद स वेदवित्। अर्जुन, ऊर्ध्वमूलम ऊपर तो परमात्मा ही जिसका मूल है, अधा शाखम नीचे प्रकृति ही जिसकी शाखाएं हैं। ऐसे संसार रूपी पीतल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वृक्ष तो अश्वा अर्थात कल तक भी रहने वाला नहीं, जब चाहे कट जाए, किंतु है अविनाशी। श्री कृष्ण के अनुसार अविनाशी दो हैं, एक संसार रूपी वृक्ष अविनाशी और दूसरा उससे भी परे परम अविनाशी। वेद इस अविनाशी संसार विटप के पत्ते कह गए हैं। जो पुरुष इन संसार रूपी वृक्ष को देखते हुए विदित कर लेता है वह वेद का ज्ञाता है। जिसने उस संसार वृक्ष को जाना है उसने वेद को जाना है, ना कि ग्रंथ पढ़ने वाला। पुस्तक पढ़ने से तो उधर बढ़ने की प्रेरणा मात्र मिलती है। पत्तों के स्थान पर वेद की क्या आवश्यकता है? वस्तुतः पुरुष भटकते बढ़ते जिस अंतिम को अर्थात अंतिम जन्म को लेता है, वहीं से वेद के वे छंद जो कल्याण का सृजन करती हैं, प्रेरणा देते हैं, वहीं से उनका उपयोग है। वहीं से भटकाव समाप्त हो जाता है, वह स्वरूप की ओर घूम जाता है। तथा अर्श श्रोधर से प्रसुता सतस्य शाखा गुण प्रबुदा विषय प्रवाला अदृश्य मूल्यान्यु सनातनी कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। इस संसार वृक्ष की तीनों गुणों के द्वारा बढ़ी हुई विषय और भोग रूप पोपलों वाली शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। नीचे की ओर कीट पतंग पर्यटन और ऊपर देव भाव से लेकर ब्रह्म पर्यटन सर्वत्र फैली हुई हैं। तथा केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली है। अन्य सभी योनियां भोग भोगने के लिए हैं। मनुष्य योनि कर्मों के अनुसार बंधन तैयार करती है। ना रूप मसहे तथोपलवयते नान्तो न चार्दिम च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेतन सुवीरमुड़म मसंग शस्त्रेण रुद्रेण शित्वा। परंतु इस संसार वृक्ष का रूप जैसा कहा गया वैसा यहाँ नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है ना अंत है और ना अच्छी प्रकार से इसकी स्थिति है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। इस दृढ़ मूल वाले संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्रेण, असंग अर्थात वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटकर संसार रूपी वृक्ष को काटना है। ऐसा नहीं कि पीपल की जड़ में परमात्मा रहते हैं या पीपल का पत्ता वेद है और आरती करने लगे पेड़ की। इस संसार वृक्ष की का मूल तो स्वयं परमात्मा ही बीज रूप से प्रसारित है, तो क्या वह भी कट जाएगा? दृढ़ वैराग्य द्वारा इस प्रकृति का संबंध विच्छेद हो जाता है। यही काटना है। काट कर करे क्या?
तथा परमी गतिव यस्मिन्ता न निर्वन्ति भूया तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रस्तुता पुराणी। दृढ़ वैराग्य द्वारा संसार विटप को काटने के बाद उस परम पद परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते, अर्थात पूर्ण निवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं। किंतु उसकी खोज किस प्रकार संभव है? योगेश्वर जी का कहना है कि इसके लिए समर्पण आवश्यक है। जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार प्राप्त हुई, उसी आदि पुरुष परमात्मा की मैं शरण हूँ। उनकी शरण गए बिना वृक्ष मिटेगा नहीं। अब शरण में क्या हुआ? वैराग्य में स्थित पुरुष कैसे समझे कि वृक्ष कट गया? उसकी पहचान क्या है? इस पर कहते हैं, निर्माण मोहा जिस संदोषा अध्यात्म मनित्या विनि मृत काम वैद्य विमुक्ता सुख दुख सजे गंच नत्य मूढ़ा पद्मव्यम तत्। उपरयुक्त प्रकार के समर्पण से जिनका मोह और मान नष्ट हो गया है, आसक्ति रूपी संग दोष जिन्होंने जीत लिया, अध्यात्म मनित्या परमात्मा के स्वरूप में जिनकी निरंतर स्थिति है, जिनकी कामनाएं विशेष रूप से निवृत्त हो गई हैं, सुख दुख के द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जब तक ये अवस्था नहीं आती, तब तक संसार वृक्ष नहीं काटता। जहाँ तक वैराग्य की अवस्था रहती है, उस परम पद का क्या स्वरूप है जिसे पाते हैं? न तदा सहिते सूर्यो न शशांको न पावका यत्र वा न निर्वंतते तधाम परमम हम। उस परम पद को न सूर्य न चंद्रमा न अग्नि प्रकाशित कर पाते हैं। जिस परम पद को प्राप्त करके मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इस पद की प्राप्ति में सबका समान अधिकार है। इस पर कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना शठानी निंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। जीवे लोक के अर्थात इस देह में त्रिविध लोक है, ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, और वही इस त्रिगुणमयी माया में स्थित मन पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। भला कैसे? शरीरम यद्वापनोति चच्चा पत्यु कामति श्रा गृहित वेतानि संयति वायु गंध निवासयात। जिस प्रकार वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाता है, ठीक उसी प्रकार देह का स्वामी जीवात्मा जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे मन और पांचों ज्ञानेंद्रियों के कार्यकलापों को ग्रहण करके आकर्षित करके साथ लेकर फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। जब अगला शरीर तत्काल निश्चित है, तो आटे का पिंड बनाकर किसे पहुंचाते हैं? लेता कौन है? इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहा कि ये अज्ञात तुझे कहाँ से उत्पन्न हो गया कि पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी? वहां जाकर करता क्या है? मन से 6 इंद्रियां कौन है? श्रोत्रम चक्षु स्पर्शं च रसनम ग्रामेव च अधिष्ठाय मनुष्याय विषयानु पसेवते। उस शरीर में स्थित होकर ये जीवात्मा कान आंख त्वचा जीवा नासिका और मन का आश्रय लेकर अर्थात इन सब के सारे विषयों का सेवन करता है, किंतु ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, सब उसे देख नहीं पाते। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, उत्क्रामंता स्थितम वापि भुजाना वा गुण निबंतम विमुणा नानु पच्छन्ति पच्छन्ति ज्ञान चक्षुषा। शरीर छोड़कर जाते हुए शरीर में स्थित हुए विषयों को भोगते हुए अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए भी जीवात्मा को विशेष मोट अज्ञानी नहीं जानते, केवल ज्ञान रूपी नेत्र वाले उसे जानते हैं, देखते हैं ठीक ऐसा ही है। अब वह दृष्टि कैसे मिले? आगे देखें। जतंतो योग निश्चयन पश्यन्त्या मन अवस्थितम ये तंतो अपकृतात्मानो नैनम पश्यन्त चेतसा। जोगी जन अपने हृदय में चित्त को सब ओर से समेटकर इस आत्मा को यत्न करते हुए ही प्रत्यक्ष देखते हैं, किंतु अकृतार्थ आत्मा वाले अर्थात मलिन अंतःकरण वाले अज्ञानी जन यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि उनका अंतःकरण बाहरी प्रवृत्तियों से भी बिखरा है। चित्त को सब ओर से समेटकर अंतरात्मा में यत्न करने वाले भाविक जन ही उसे पाने के योग्य होते हैं। अतः अंतःकरण से सतत सुमिरन आवश्यक है। अब उन महापुरुषों के स्वरूप में जो विभूतियाँ पाई जाती हैं, जो पीछे बता भी आए हैं, उन पर प्रकाश डालते हैं। यदादित्य गतम तेजो जगदास्यस्ते अखिलम यज्ञ चंद्रमसी जचाग्रो ततेजो विधि ममकम। जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज चंद्रमा स्थित है और तेज अग्नि में है, इसे तो मेरा ही जान। अब उस महापुरुष की कार्य प्रणाली बताते हैं, सुनिए। कामा विषय च भूतानि दार्या मया में मोजसा पुष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूतवाद सात्मका। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके
अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हुआ हूँ और चंद्रमा में रस स्वरूप होकर संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहम वैशानरो भूतवा प्राणिना देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाभ्यंतर चतुर्विधम। मैं ही प्राणियों के शरीर में अग्नि रूप से स्थित होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार से अन्न पचाता हूँ। अध्याय 4 में स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने इंद्रिय अग्नि, संयम अग्नि, योग अग्नि, प्राण अपमान अग्नि, ब्रह्म अग्नि इत्यादि 13-14 अग्नियों का उल्लेख किया, जिनमें सबका परिणाम ज्ञान है। ज्ञान ही अग्नि है। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा अग्नि स्वरूप होकर प्राण और अपान से युक्त 4 विधियों से जप हमेशा श्वास प्रश्वास से होता है। ये बहुत बार पिछले अध्याय में भी कह चुके हैं कि जो जप है वो श्वास और प्रश्वास से ही होता है। उसकी 4 विधियाँ वैखरी, मध्यमता, पश्यंती और पर है। इन चारों विधियों से तैयार होकर होने वाला अन्न को मैं ही पचाता हूँ। श्री कृष्ण के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र अन्न है। इससे आत्मा पूर्ण तृप्त हो जाता है और फिर कभी अतृप्त नहीं होता। शरीर के पोषक प्रचलित अन्नों को योगेश्वर ने आहार की संज्ञा दी है। युक्त आहार वास्तविक अन्न परमात्मा है। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा की 4 विधियों से निकलकर ही वह अन्न परिवर्तन होता है। इसी को अनेक महापुरुषों ने नाम, रूप, लीला और दाम कहा है। पहले नाम का जाप होता है, क्रमशः हृदय देश में इष्ट का स्वरूप प्रकट होने लगता है। तत्पश्चात उसकी लीला का बोध होने लगता है कि वह ईश्वर किस प्रकार कण कण में व्याप्त है, किस प्रकार वह सर्वत्र कार्य करता है। इस प्रकार हृदय देश में क्रियाकलापों का दर्शन ही लीला है। बाहर की रामलीला नहीं और इस ईश्वरीय लीला की प्रत्यक्ष अनुभूति करते हुए जब मूल लीलाधारी का स्पर्श मिलता है तब धाम की स्थिति आती है। उसे जानकर साधक उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है। उसमें प्रतिष्ठित होना और परावानी को परिपक्वावस्था में पर ब्रह्म का स्पर्श कर उसमें स्थित होना दोनों साथ साथ होता है। इस प्रकार प्राण और अपान अर्थात श्वास और प्रश्वास से युक्त होकर 4 विधियों से अर्थात वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और क्रमशः उत्थान होते होते पर की पूर्ति काल में वह अन्न ब्रह्म परिपक्व हो जाता है, मिल भी जाता है, पच भी जाता है और पात्र भी परिपक्व ही है। सर्वस्य चाहम हदि सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञान पोहनम च वेदैश सर्वे रहमेव वैद्यो वेदांतक वेदे विदेदम चाहम। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। मुझसे ही स्वरूप की स्मृति सुरती जो तत्व परमात्मा विस्मृत है उसका स्मरण हो आना होता है। प्राप्ति काल का चित्रण है। स्मृति के साथ ही ज्ञान, साक्षात्कार और अपोहनम अर्थात बाधाओं का शमन मुझ इष्ट से ही होता है। सब वेदों द्वारा मैं जानने योग्य हूँ। वेदांत का कर्ता अर्थात वेदस्य अंता स वेदांत अलग था तभी तो जानकारी हुई। जब जानते ही उसे स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए तो कौन किसको जाने। वेद की अंतिम स्थिति की का कर्ता मैं ही हूँ और वेदविद अर्थात वेद का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। अध्याय के आरंभ में उन्होंने कहा कि संसार वृक्ष है, ऊपर परमात्मा मूल और नीचे प्रकृति प्रियतर शाखाएं। वो इसे मूल से प्रकृति का विभाजन करके जानता है। मूल से जानता है वह वेदविद है। जहाँ कहते हैं कि मैं वेदविद हूँ, उसे जो जानता है श्री कृष्ण ने अपने को उसकी तुलना में खड़ा किया कि वह वेदविद है। मैं वेदविद हूँ। श्री कृष्ण भी तत्वज्ञ महापुरुष योग्य के भी परमयोगी थे। वहाँ इस प्रश्न पूरा हुआ। अब बताते हैं कि संसार में पुरुष का स्वरूप 2 प्रकार का है। द्वामी पुरुषो लोकेशर क्षर अक्षर एवं च क्षरा सर्वाणी भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। अर्जुन इस संसार में क्षय होने वाले परिवर्तनशील और अक्षय अपरिवर्तनशील ऐसे 2 प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूतों प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, क्षर पुरुष है, आज है तो कल नहीं रह जाएंगे। और दूसरा कुटस्थ पुरुष अविनाशी कहा जाता है। साधन के द्वारा मन से इंद्रियों का निरोध अर्थात जिसकी इंद्रियां समूह कुटस्थ है वही अक्षर कहलाता है। अब आप स्त्री कहलाते हो अथवा पुरुष। यदि शरीर और शरीर जन्म के कारण संस्कारों का क्रम लगा है तो आप क्षर पुरुष हैं। और जब मन से इंद्रियां कुटस्थ हो जाती हैं तब वही अक्षर पुरुष कहलाता है। क्योंकि ये भी पुरुष की अवस्था विशेष है। इन दोनों में से परे भी एक अन्य पुरुष भी है। उत्तमा पुरुष संवदनीय परमात्म में युदाहता जो लोकत्रय माविष्य विवंत्य वय ईश्वरा। उन दोनों से अति उत्तम पुरुष तो और नहीं है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका दान पोषण करता है।
और अविनाशी परमात्मा ईश्वर ऐसे कहा गया है कि परमात्मा अव्यक्त, अविनाशी, पुरुषोत्तम इत्यादि उसके परिचायक शब्द हैं। वस्तुतः वह अन्य ही है, अर्थात अनिर्वचनीय है। ये अक्षर से परे महापुरुष की अंतिम अवस्था है, जिसको परमात्मा इत्यादि शब्दों से इंगित किया गया है, किंतु वह अन्य है, अर्थात अनिर्वचनीय। उसी स्थिति में योगेश्वर श्री कृष्ण अपना भी परिचय देती है, यथा जस्मात् अक्षरमती तो अहम मक्षरादपि चोत्तमा अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथता पुरुषोत्तम। मैं उपयुक्त नाशवान परिवर्तनशील अक्षर से सर्वथा अतीत हूँ और अक्षर अविनाशी कूटस्थ पुरुष से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। यो माम वेम समुड़ो जाननिति पुरुषोत्तमं स सर्वविदन्ति मां सर्वभावेन भारत। हे भारत, जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस प्रकार जो ज्ञानी पुरुष मुझ पुरुषोत्तम को साक्षात जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से मुझ परमात्मा को ही बचता है, वह मुझसे विलग नहीं है। इति गृहातम शास्त्रे मिदमुक्तम व्यानगम एतदु बुद्धदावा बुद्धिमान्यस्ता कृत कृतक्ष्य भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य पूर्ण ज्ञात और कृतार्थ हो जाता है। अतः योगेश्वर श्री कृष्ण की ये वाणी हमेशा से पूर्ण शास्त्र है। श्री कृष्ण का ये रहस्य अत्यंत गुप्त था, उन्होंने केवल अनुरागियों की को बताया। ये अधिकारों के लिए था, सबके लिए नहीं। किंतु जब यही रहस्य शास्त्र लिखने में आ जाता है, सबके सामने पुस्तक रहती है, इसलिए लगता है कि श्री कृष्ण ने सबको कहा, किंतु वस्तुतः ये अधिकारी के लिए ही है। श्री कृष्ण का ये स्वरूप सबके लिए था भी नहीं। कोई उन्हें राजा, कोई दूत तो कोई चादर ही मानता था, किंतु अधिकारी अर्जुन से उन्होंने कोई दुराव नहीं रखा। उसने पाया कि वह परम सत्य पुरुषोत्तम है, दुराव रखते तो उसका कल्याण ही न होता। यही विशेषता प्राप्ति वाले प्रत्येक महापुरुष में पाई गई। रामकृष्ण परमहंसदेव एक बार बहुत प्रसन्न थे। भक्तों ने पूछा, आज तो आप बहुत प्रसन्न हैं? वे बोले, आज मैं परमहंस हो गया। उनके समकालीन कोई अच्छे महापुरुष परमहंस थे, उनकी ओर संकेत किया। कुछ देर बाद वे मन क्रम वचन से विरक्ति की आशा से अपने पीछे लगे। साधकों से बोले, देखो अब तुम लोग संदेह ना करना, मैं वही राम हूँ जो त्रेता में हुए थे, वही कृष्ण हूँ जो द्वापर में हुए, मैं उन्हीं की पवित्र आत्मा हूँ, वही स्वरूप हूँ, यदि पाना है तो मुझे देखो। ठीक इसी प्रकार पूज्य गुरु महाराज भी सबके सामने कहा करते थे कि हो, हम भगवान के दूत हैं, ये सचू का संत है, सचमुख का संत है, वह भगवान का दूत है, हमारे द्वारा ही उनका संदेश मिलता है। ईसा ने कहा, मैं भगवान का पुत्र हूँ और मेरे पास आओ, इसलिए कि ईश्वर का पुत्र कहलाओगे। अतः सभी पुत्र हो सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि पास आने का तात्पर्य उन तक की साधना साधन क्रम में चलकर पूरी करना है। मोहम्मद साहब ने कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, संदेश वाहक हूँ। पूज्य महाराज सबसे तो इतना ही कहते थे, ना किसी विचार का खंडन ना मंडन, किंतु जो विरक्ति में पीछे लगे थे मुझसे कहते थे कि केवल मेरे स्वरूप को देखो, यदि तुम्हें उस पर मत तत्व की चाह है तो मुझे देखो, संदेह मत करो। बहुतों ने संदेह किया तो उनको अनुभव में दिखाकर, डांट फटकार कर, ब्रह्म विचारों से हटाकर, जिनमें योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार अध्याय 2 40 और 43 में श्लोक है, अनंत पूजा पद्धतियाँ हैं, अपने स्वरूप में लगाया। वे अद्यावधि मूलपुरुष के रूप में अवस्थित हैं। भक्त पूर्ण अधिकारी अनुरागी परिजन के प्रति उन्होंने भी उसे प्रकाशित किया। हर भक्त के लिए संभव है, महापुरुष लाखों का उस रास्ते पर चला देते हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में योगी ईश्वर कृष्ण जी ने बताया कि संसार एक वृक्ष है, पीपल जैसा वृक्ष है। पीपल एक उदाहरण मात्र है, ऊपर इसका मूल परमात्मा और नीचे प्रकृति पर्यटन इसकी शाखाएं हैं। जो इस वृक्ष को मूल सहित विदित कर लेता है वह वेदों का ज्ञाता है। इस संसार वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे सर्वत्र व्यापक है और मूलानी उसकी जड़ों का जाल भी ऊपर और नीचे सर्वत्र व्यापक है, क्योंकि वह मूल ईश्वर है और वही बीज रूप से प्रत्येक जीव हृदय में निवास करता है। पौराणिक आख्यान है कि एक बार कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मेरा उद्गम क्या है। जहाँ से वे पैदा होते उस कमल नाल में प्रवेश करने चले गए। अनवरत चलते रहे किंतु अपना उद्गम ना देख सके। अब हताश होकर वे उसी कमल के आसन पर बैठ गए, चित्त का निरोध करने में लग गए।
और ध्यान के द्वारा उन्होंने अपना मूल उद्गम पा लिया, परम तत्व का साक्षात्कार किया, स्तुति की। परम स्वरूप से ही आदेश मिला कि मैं हूँ तो सर्वत्र, किंतु मेरी प्राप्ति का स्थान मात्र हृदय है। हृदय देश में जो ध्यान करता है वह मुझे प्राप्त कर लेता है, और हृदय के सिवाय ऐसी कोई जगह नहीं है। ब्रह्म एक प्रतीक है, योग साधन की एक परिपक्व अवस्था में स्थिति की जागृति। ईश्वर की ओर उन्मुख ब्रह्म विद्या से संयुक्त बुद्धि ही ब्रह्म है। कमल पानी में रहते हुए भी निर्मल और निर्लेप रहता है। बुद्धि जब तक इधर उधर ढूंढती है तब तक नहीं पाती, और जब वही बुद्धि निर्मलता के आसन पर आसीन होकर मन सहित इंद्रियों को समेट कर हृदय देश में निरोध कर लेती है, उस निरोध के भी विलीनीकरण की अवस्था में अपने हृदय में परमात्मा को पा लेती है। जहाँ भी योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार संसार वृक्ष है, जिसका मूल सर्वत्र है और शाखाएं सर्वत्र। कर्मानुबंधनी मनुष्य लोग के कर्मों के अनुसार केवल मनुष्य योनि में बंधन तैयार करता है, बांधता है। अन्य योनियां तो इन्हीं कर्मों के अनुसार भोग भोगती हैं। अतः दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा इस संसार की पीपल के वृक्ष को तू काट और उस परम पद को ढूंढ, जिसमें गए हुए मनुष्य पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। कैसे जाना जाए कि संसार वृक्ष कट गया? अब ये क्वेश्चन उठता है कि अब जाना कैसे जाएगा कि संसार वृक्ष जो है वो कट गया है। तो क्या कहते हैं योगेश्वर जी, सुनिए। योगेश्वर जी का कहना है कि जो मान और मोह से सर्वथा रहित है, जिसने संग दोष जीत लिया, जिसकी कामनाएं निर्मित हो गई हैं और दो द्वंद्व से मुक्त है, वह पुरुष उस परम तत्व को प्राप्त होता है। उस परम पद को ना सूर्य, ना चंद्रमा और ना ही अग्नि ही प्रकाशित कर पाते हैं। वह स्वयं प्रकाश रूप है, जिसमें गए हुए पीछे लौट कर नहीं आते। वह मेरा परम धाम है, जिसे पाने का अधिकार सबको है, क्योंकि ये जीवात्मा मेरा ही शुद्ध अंश है। शरीर का त्याग करते समय जीवात्मा मन और पांचों ज्ञान इंद्रियों के कार्यकलापों को लेकर नए शरीर को धारण करता है। संस्कार सात्विक है तो सात्विक स्तर पर पहुंच जाता है, राजसी है तो मध्यम स्तर पर, और तामसी रहने पर जघन्य योनि तक पहुंच जाता है। तथा इंद्रियों के अधिष्ठता मन के माध्यम से विषयों को देखता और भोगता है। ये दिखाई नहीं पड़ता, इसे देखने की दृष्टि ज्ञान है। कुछ याद कर लेने का नाम ज्ञान नहीं है। योगी जन हृदय में चित्त को समेट का प्रयत्न करते हुए भी उसे देख पाते हैं। अतः ज्ञान साधन गम्य है। हाँ, अध्ययन से उसके प्रति रुझान उत्पन्न होने लगती है। संशय युक्त अकृतात्मा लोग प्रयत्न करते हुए भी उसे नहीं देख पाते। यहाँ प्राप्ति वाले स्थान का चित्र है, अतः उस अवस्था की विभूतियों का प्रवाह स्वाभाविक है। उन पर प्रकाश डालते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि सूरज और चंद्रमा में मैं ही प्रकाश हूँ, अग्नि में मैं ही तेज हूँ, मैं ही प्रचंड अग्नि रूप से 4 विधियों से परिपक्व होने वाला अन्न को बचाता हूँ। श्री कृष्ण के शब्दों में अन्य मात्र एक ब्रह्म है। अन्न ब्रह्मोति व्याजनात् तैत्तरीयोपनिषद रूपवती, जिसे प्राप्त कर ये आत्मा तृप्त हो जाती है। बैकरी से प्राय प्रतन अन्नपूर्ण परिपक्व होकर पच जाता है, वह पात्र भी हो जाता है। इस अन्न को मैं ही चाहता हूँ, सदगुरु जब तक राजरथी न हो तब तक ये उपलब्धि नहीं होती है। इस पर बल देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के अंतर्देश में स्थित होकर मैं ही समृद्धि दिलाता हूँ। जो स्वरूप विस्मृत था उसकी समृद्धि दिलाता हूँ। समृद्धि के साथ मिलने वाला ज्ञान भी मैं ही। उसमें आने वाली भाषाओं का निदान भी मुझसे होता है। मैं ही जाने योग्य हूँ और विदित हो जाने के बाद जानकारी का अंतरकर्ता भी मैं ही। कौन किसे जाने, मैं वेदवित हूँ। अध्याय के प्रारंभ में कहा कि जो संसार वृक्ष को मूल सहित जानता है वह वेदवित है, किंतु उसको काटने वाला ही जानता है। जहाँ कहते हैं कि मैं ही वेदवित हूँ, उन वेदविदों में अपनी भी गणना करते हैं। अतः श्री कृष्ण भी यहाँ वेदवित पुरुषोत्तम है, जिसे पाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मानव मात्र को ही है। अंत में उन्होंने बताया कि लोक में 2 प्रकार के पुरुष हैं। वो तात्विकों के संपूर्ण श्री अक्षर हैं। मन की कुटुस्थ अवस्था में यही पुरुष अक्षर है, किंतु है द्वंद्वात्मक और इससे भी परे, जो परमात्मा परमेश्वर अव्यक्त और अविनाशी कहा जाता है। वह वस्तुतः अन्य ही है। ये अक्षर और अक्षर से परे वाली अवस्था है, यही परम स्थिति है। इससे संगत करते हुए कहते हैं कि मैं भी अक्षर से परे वही हूँ, इसलिए लोग मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। इस प्रकार उत्तम पुरुष को जो जानते हैं वे ज्ञानी भक्तजन सदैव साबोर से मुझे ही बचते हैं। तेरे प्रति कहा मुझे ही बचते हैं, उनकी जानकारी में अंतर नहीं है। अर्जुन की अत्यंत गोपनीय रहस्य में मैंने तेरे प्रति कहा। प्राप्ति वाले महापुरुष सबके सामने नहीं कहते, किंतु अधिकारी से दुराव भी नहीं रखते। अगर दुराव करेंगे तो वह पाएगा कैसे?
इस अध्याय में आत्मा की 3 स्थितियों का चित्रण क्षर, अक्षर और अति उत्तम पुरुष के रूप में स्पष्ट किया गया। इस अध्याय में आत्मा की 3 स्थितियों का चित्रण किया है, क्षर, अक्षर और अति उत्तम पुरुष के रूप में, जैसा इससे पहले किसी अन्य अध्याय में नहीं है। अतः तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सोपनिषस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद पुरुषोत्तम योगो नाम दशो अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमद् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अड़गड़ानंद कृते श्रीमद् भगवद गीताया यथार्थ गीता भाद्य पुरुषोत्तम योगो नाम 15 अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।